नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री राजेश पांडे को आगामी 2024 रीवा लोकसभा चुनाव में मिल सकती है टिकट, मिले संकेत। हकीकत न्यूज ने बजरंग दल के पूर्व राष्ट्र संयोजक व भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री राजेश पांडे से की खास बातचीत। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद बजरंग दल पर पाबंदी, धर्मांतरण, प्रदेश विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, गोहत्या जैसे विषय पर चर्चा हुई। क्या कहा राजेश पांडे ने, पूरा वीडियो देखें। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं संजीव निगम। हम सबसे पहले आपको परिचय करा दें। आप है राजेश पांडे जी। इनके पिता केशव पांडे जी ने रीवा में बीजेपी की नींव रखी। बीजेपी को नीचे से ऊपर तक ले जाने में कहीं ना कहीं इनके पिता की बड़ी भूमिका रही। आइए हम कुछ विषय पर लेकर इनसे सवाल करते हैं। पांडे जी, सबसे पहले तो कर्नाटक का चुनाव हुआ, चुनाव के दौरान आप लोग हारे, क्या वजह रही, क्या संगठन ने समीक्षा की? देखिए, राजनीति में हार और जीत ये दोनों लगी रहती है। कारण क्या था? अब देखिए, कारण तो देखिए बहुत सारे हैं। जहां मैं तो कहूं कि वोट प्रतिशत हमारा जितना था उतना ही है। कभी कभी कुछ समीकरण बनते हैं, समीकरण के आधार पर सीटें घट जाती हैं। जैसा मैंने कहा कि देखिए, हार जीत तो लगी रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा। अब पार्टी है, मंथन करेगी, समीक्षा कर रही है किस कारण से हारे। अब वो देखिए क्या है कि पहले तो क्या है कि हम लड़ते थे, सबसे आज सब मिल करके हमसे लड़ रहे हैं। यानी सारी पार्टियां एक हो गई हैं, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और वो हमसे लड़ रहा है। तो इसका भी कभी कभी कारण बनता है। दूसरा सवाल पांडे जी से यह था, पांडे जी आपने छतरपुर के आपके संत धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, अखंड भारत की मांग कर रहे हैं, जगह जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या इस विषय पर आपकी राय है? देखिए, संतों का काम क्या है? संतों की तो भूमिका यही है, और हमारा देश तो अखंड पहले था ही है, और इसीलिए हम देश की एकता और अखंडता के लिए हम भी काम कर रहे हैं। संघ है, आज हमारा काम कितना नहीं, हमारा काम तो 200 देशों में काम फैला है। तो सनातन धर्म की बात तो हम सब करते ही, इसलिए वो गलत नहीं कर रहे। तीसरा सवाल पांडे जी, लोकसभा चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव पर जाते हैं। आपके सांसद जी जनार्दन मिश्रा जी की टाइम की बात है। चुनाव में घोषणा पर, चुनाव में ऐसी चर्चाएं अटकलें आई कि आपका नाम चुनाव में सांसद के तौर पर प्रेजेंट किया गया, फिर किन्हीं कारणवश सांसद की टिकट आपकी फाइनल नहीं हो पाई, जनार्दन मिश्रा को टिकट मिल गई। क्या कारण रहा? ऐसा अटकलें थी कि कुछ ऐसा आपके समझ में आ रहा था? अब ये मुझे तो नहीं मालूम चला, आपको मालूम हुआ होगा तो मुझे पता नहीं। जो रीवा जगत में चर्चा था कि राजेश पांडे जी की टिकट फाइनल हो गई, संसद से भाजपा की सीट पर सांसद से चुनाव लड़ेंगे राजेश पांडे जी। देखिए, मैं बजरंग दल का राष्ट्रीय संयोजक रहा हूँ। बिल्कुल। पूरे देश में मैंने काम किया। अब ये भी कयास लोग लगाते हैं कि जैसे विनय कटियार जी राष्ट्रीय संयोजक रहे, सांसद हुए, जयवान सिंह पवैया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो भी सांसद हुए। तो यह गणित लोग लगाते रहते राजेश जी को भी यहाँ से होना चाहिए। लेकिन देखिए, मेरा कहना है कि हम पार्टी की ये योजना रहती है कार्यकर्ता की, हम तो संघ के स्वयं सेवक काम करना जानते हैं। पार्टी कहाँ हमको फिट करना है वो तय कर लेगी। इस बार पांडे जी विधानसभा चुनाव नजदीक है, कभी भी घोषणा हो सकती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। विधानसभा में लगभग 8 सीटें हैं अपने रीवा में। ऐसा क्या समझ लिया जाए कि 8 सीटों में से आपको एक सीट में मौका दिया जा सकता है? मैंने पहले भी कहा, देखिए, मुझे बजरंग दल से मुक्त हुआ 16 में, तो मुझे घर में रहते हुए टेलीफोन आया कि आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का मंत्री बनाया जाता है। और जब से प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मुझे मिली है, तब से आप भी जानते हैं, सारा ये रीवा, सतना, सीधी, सिगरौली सब लोग जानते हैं कि जो पार्टी ने काम दिया उसकी ईमानदारी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं होल टाइमर जैसे काम कर रहा हूँ। अब ये पार्टी को विचार करना है कि इस कार्यकर्ता के बारे में क्या सोच रही, ये पार्टी पर है। मतलब मैंने क्या कहा, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता को कहाँ लगाना है ये पार्टी विचार करती। आपने पहले भी कहा कि पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में पूरी सारा जीवन लगा दिया, 16 साल जनसंघ के संगठन मंत्री रहे, उस भूमिका में वो भी रहे। तो हमको भी इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। पांडे जी, एक सवाल गौ हत्या को लेकर आ रहा है। आप लोगों ने काफी लड़ाई लड़ी, लगभग अंकुश लगा, 60 से 70% गौ हत्याएं बंद हुई। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विषय को लेकर काफी मनन चिंतन करते हैं, मोदी जी भी मनन चिंतन करते हैं।
आपने भी प्रयास किया तो रीवा में भी बहुत कुछ अंकुश है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी गौ हत्याएं हो रही हैं। इस विषय पर क्या मतलब आपने समीक्षा की और क्या आपकी राय है? देखिए, एक दौर था, मैंने देखा है स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ आपके पपरा पहाड़ में 5-5 हज़ार गौवंशों को मैं वहाँ पर रख करके सुरक्षित करके उनको सब जगह पहुँचाने का हम पूरी टीम के साथ करते थे। वो दृश्य अब नहीं दिखता आपको। पहले बड़ी संख्या में सड़कों से कभी इधर देवसर जाते समय, कहीं बंगाल जाते समय एक बड़ा झुंड का झुंड निकलता था, वो अभी आपको दिखता नहीं होगा। देखिए, अंकुश तो लगा है और आगे भी सरकार भी उस काम में लगी हुई है। आपने बस सामन मामा का गौ अभ्यारण्य देख रहे हैं आप। वहीं वहां पर ऐसे भी कुछ फोटोग्राफ्स आम आदमी पार्टी के लोगों ने शेयर किए कि गौ बिना भूख से मर रही है, बिना चारे से मर रही है, दवा उपचार नहीं मिल पा रहा है, ऐसी भी तस्वीरें आप वायरल देखो, हुई। आम आदमी पार्टी की तो निगम जी बात मत करो। आम वायरल आदमी तो हुई जिसका डिप्टी सीएम जेल में सड़ रहा है, और उसके साथ जुड़ने वाले लोगों का क्या होगा, संस्कार चरित्र में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनको राजनीति करने ही तो मुद्दे ढूंढते हैं। अब उनको क्या मुद्दा मिलता है, यही मुद्दा मिलता है, तो वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए क्या करें। लेकिन आज जो मैं देख करके आया हूँ, जिस प्रकार से 5,000 गौवंश, आप गए धूलिया के समय जाइए, गोधूली के समय आप देखिए वो दृश्य, कैसा दृश्य दिखता है। आप लक्ष्मण बाग की गौशाला आप देखिए, तो एक बहुत बड़ा कदम पार्टी ने उठाया और आगे भी अच्छा होगा। ये मान लिया जाए अगर आप, तो रणनीति क्या रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की रणनीति में पूरे 5 साल रहती है। यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है। आप देखेंगे कि हम संगठन में हैं और मैं जब से प्रदेश मंत्री बना हूं तब से बूथ विस्तारक अभियान 1, बूथ विस्तारक अभियान 2, बूथ विजय संकल्प 3 और अभी वहाँ जनसंपर्क अभियान का ये दौर चल रहा है। तो दिन रात हम लोग यही काम करते हैं। पार्टी तो व्यक्ति को कैंडिडेट बनाती है, बूथ का जो एक बूथ का कार्यकर्ता है, एक हमारा तंत्र है। जिले से लेके प्रदेश से, केंद्र से लेकर के हमारा पंच परमेश्वर है, नीचे त्रिदेव है, बूथ कमेटी है, पन्ना प्रमुख है, पन्ना समितियां हैं। इतना बड़ा तंत्र खड़ा होकर चुनाव तो लड़ते हैं। अरे 2 सवाल और होते। आपकी कर्नाटक में सरकार बनी और कर्नाटक सरकार में एजेंडे में रखा गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। इस विषय पर आपकी राय क्या है? हिम्मत है तो लगा के दिखा दें, अगर उनकी हिम्मत तो लगा के दिखा दें बजरंग दल में। आखिरी और अंतिम सवाल पांडे जी, रीवा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। बिशिया एक ऐसा क्षेत्र है लक्ष्मण बाग के बगल में, आप कभी भ्रमण करने साथ गए हो, वहाँ कई गौवंशों की बॉडियां मिलती हैं, आपकी जानकारी में हो। कई बार आपके साथी इस आवाज को उठा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई कि वहाँ पर गौ हत्या बंद हो। नहीं, कार्यकर्ता तो एक्टिव है वर्तमान में, बजरंग दल कार्यकर्ता इस काम में लगे रहते हैं। चूँकि अब हम भाजपा के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, जानकारी मिलती नहीं, पर कभी पेपर के माध्यम से आपके द्वारा जानकारी मिलती है। लेकिन एक्शन तो होता है, पुलिस भी एक्शन लेती है। और अभी मुझे लगता है मैंने आपको बता दूं पांडे जी कि ये प्रक्रिया गौवंश हत्या की विषय क्षेत्र में अनवरत जारी है। हाँ, ये तो पुरानी घटनाएं होती थी, मुझे पता है, मैं भी उस समय था काम में तो मैं देखता था, लेकिन अंकुश तो लगा है। पांडे जी, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, आप संगठन में मंत्री हैं, क्या रणनीति है आपकी? कितने सीटें जीतेंगे और आप सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? देखिए, पिछले बार 18 का वातावरण मैंने देखा था इस बिंद में, बड़े प्रदर्शन और एक सपाक्स पार्टी बनी थी, तो ऐसा लग रहा था, उसकी समीक्षा भी हो रही थी, सारे पत्रकार, सारी मीडिया, आप लोग भी अंदाज, लोग भी चौराहे पर खड़े कहते थे भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात। परिणाम क्या निकला? हम 8 की 8 सीटें पहली बार सभी की सभी सीटें जीत गए। आपने सीधी सिरौली संसदीय क्षेत्र में आप देखो, हमने 7 सीट जीत गए, 1 सीट हमारे सतना में देख लो। तो ये देखिए चमत्कार हुआ है। और अभी कल जो चमत्कार हुआ है, कल जो शिवराज सिंह जी ने लाडली बहन पर 1000 रुपए उनके खाते पर डाले हैं, तो इसकी तो